हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज की वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय। इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 4 और पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ाया गया है। जिस किसी ने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो देख करके आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि केवल पिछली वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन दी गई है, वहां पे जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। यहाँ कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनका क्या करना है? उप समुच्चय लिखना है। तो आइए लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? पिछले वीडियो में इसका जो बेसिक बनाया गया था वहां पे आपको उप समुच्चय के डिफिनीशन के बाद आपको बताया गया था कि उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है। फिर भी यहाँ एक बार पुनः यहाँ देख सकते हैं समुच्चय एक दिया गया है। इस समुच्चय में केवल कौन अवयव है? स्मॉल ए है, अर्थात एकल समुच्चय है। और एकल समुच्चय का उप समुच्चय क्या होगा देख लेते हैं। पहले उप समुच्चय की संख्या यहाँ पता कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। n मतलब अवयव की संख्या। यहाँ अवयव की संख्या कितनी अवयव है? एक अवयव है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 की घात 1 का मतलब 2। आप समझ गए कि अवयव कितने होंगे? दो, सॉरी, उप समुच्चय कितने होंगे? केवल 2 बनेंगे इसके। तो क्या होंगे देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे उप समुच्चय बराबर कौन कौन से होंगे। पहला आपको बताया गया है, नोट में भी बताया गया था कि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है और स्वयं ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल इतना ही होगा। इसके 2 उप समुच्चय मिल चुके हैं। यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि 2 उप समुच्चय होते हैं। तो पहला फाई होगा, दूसरा स्वयं समुच्चय हो जाएगा। इनका कोई सीक्वेंस क्रम नहीं है, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ लिख लेते हैं उप समुच्चयों की संख्या सॉल्व करना है। यही चीज सॉल्व करना है तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ कितने अवयव है? 1 और 2, 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 जा 4 आएगा, मतलब 2 दूना 4। तो यहाँ उप समुच्चय बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे उप समुच्चय बराबर, पहले क्या लिखते हैं? फाई लिखते हैं। फाई होगा क्योंकि फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर इसके एक एक अवयव ले लेते हैं। एक एक अवयव कौन कौन से? पहले ए ले लिए, इसके बाद बी ले लेंगे अकेला, फिर इसके बाद दोनों अवयवों को ले लेना है, ए और बी दोनों को। पहले फाइव, फिर एक ये, फिर एक बी और फिर ए बी दोनों को एक साथ। तो यहाँ 4 बन गए हैं। 1 2 3 4 बन चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है देख लेते हैं। इसमें अवयव एक समुच्चय है, इसमें 3 अवयव दिए गए हैं। 1 2 3 दिया गया है। इसमें देख लेते हैं कितने उप समुच्चय बनेंगे। 2 की पावर n होता है फार्मूला, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे और 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, मतलब 2 3 बार आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, मतलब 8 उप समुच्चय बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उप समुच्चय इज इक्वल टू, पहले फाई, फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है तो फाई लिखेंगे। फिर एक एक अवयव का लिख लेते हैं। 1 का, फिर 2, फिर 3, कॉमा, फिर 2 2 अवयव ले लेते हैं। 1 2, कॉमा, फिर 2 3, 1 2 2 3, अब 1 3 ले लेते हैं। 1 3, इसके बाद तीनों को एक साथ लिख देंगे, इसके आगे कॉमा लगा के 1 2 3, ये तीनों एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गए? इतने इसके उप समुच्चय हो गए। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें दिया गया है रिक्त समुच्चय अर्थात फाई। इसमें कोई भी अवयव नहीं है, फाई में कोई भी अवयव
नहीं होता, अर्थात अवयवों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। मतलब n का मान क्या होगा यहाँ के लिए, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। आपको डिफिनीशन में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। टू की पावर n इज इक्वल टू की पावर n की जगह अवयव की संख्या 0 है। अवयव की संख्या 0 है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, टू की पावर 0 लिख देंगे। और किसी भी राशि में यदि घात शून्य होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये मतलब आप समझ गए कि यहाँ जो है उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। और उपसमुच्चय कौन होगा, उपसमुच्चय बराबर केवल और केवल 5 होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। पी ए के कितने अवयव हैं? ये ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू 5। पी ए मतलब होता है समुच्चय, घात समुच्चय ए। ये पावर ऑफ सेट ए पढ़ेंगे। घात समुच्चय ए के कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है, अवयवों का की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पी ए, मतलब समुच्चय ए के घात समुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 की पावर m। और जहां m क्या है, जहां m अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ए बराबर दिया है 5, और 5 में कोई भी अवयव नहीं होता, अर्थात शून्य अवयव होते हैं, 0, कोई भी अवयव नहीं होता, अवयवों की संख्या शून्य होती है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ बन भी रहा है, यहाँ लिख देंगे चूंकि यम बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्यों 0 मिल रहा है? क्योंकि रिक्त समुच्चय 5 दिया है, और रिक्त समुच्चय में क्या होते हैं, अवयव शून्य होते हैं, अर्थात कोई अवयव नहीं होता। यहाँ 2 की पावर यम की जगह 0 लिख देंगे। 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसका कंप्लीट जो आंसर आएगा 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। आपको बताया गया था अंतराल, इसका जो बेसिक टॉपिक बना हुआ है पिछला वीडियो, उसी में बताया गया था अंतराल के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं अंतराल। पहला प्रश्न है 6वें का, यक्स सच दैट यक्स, ये दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, और इसको अंतराल में व्यक्त करना है। तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब यह हुआ कि यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है, वास्तविक संख्या है। और इसमें दिया है -4, यक्स का जो मान होगा तो -4 इज लेस देन यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। मतलब यक्स का जो मान है वह -4 और 6 के बीच का है, जिसमें से -4 शामिल नहीं है। यदि यहाँ बराबर लगा हो तो शामिल होता, चूंकि -4 शामिल नहीं है इसलिए कौन सा कोष्टक लगेगा, छोटा वाला कोष्टक लगेगा, कॉमा। और 6 शामिल है इसलिए 6 की तरफ कौन सा कोष्टक लगेगा, बड़ा वाला। ये अंतराल के रूप में आ चुका है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर 12 उस -12 -12 इज लेस देन यक्स इज लेस देन -10। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेस देन लगा हुआ है लेकिन बराबर नहीं लगा है, यहाँ लेस देन है बराबर नहीं है, मतलब -12 और -10 कोई भी शामिल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे -12 छोटा कोष्टक, -10 और छोटा कोष्टक। और बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू। यहाँ देख सकते हैं 0 शामिल है, जब शामिल है 0 इसलिए यहाँ क्या सा कोष्टक ले, बड़ा कोष्टक 0, कामा 7 शामिल नहीं है, यक्स इज लेस देन 7 है, 7 इसमें बराबर नहीं लगा, इसका मतलब 7 शामिल नहीं है, यहाँ छोटा कोष्टक लग जाएगा। अब पहुंचते हैं चौथा, इसका 6वें का चौथा क्या है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब यक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और 3 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब यहाँ 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इसका जब हल लिखेंगे, हल में अंतराल बराबर क्या लिख दोगे आप, बड़ा कोष्टक, क्योंकि 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, इसलिए दोनों साइड कौन सा कोष्टक लगेगा, बड़ा कोष्टक लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक पिछले 6वां जो प्रश्न पढ़ाए थे अभी, उस 6वें का अपोजिट है, उसमें इस टाइप का बनाना था, उसमें समुच्चय निर्माण में दिया गया था, अंतराल में बनाना था, लेकिन यहाँ अंतराल दिया है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो बहुत ही सरल है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा कोष्टक दोनों साइड लगा है, मतलब -3 भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है। तो इसका लिखेंगे हल में, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल
आर, क्योंकि -3 और 0 भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, कॉमा -3 इज लेस देन, चूंकि शामिल नहीं चले बराबर नहीं लगाएंगे, x इज लेस देन टू 0 और महिला कोष्टक बंद कर देंगे। यदि आप यहाँ बड़ा कोष्टक लगा होता दोनों साइड तो यहाँ लेस देन लग जाता है, इधर साइड लगा होता बड़ा कोष्टक तो यहाँ लेस देन लगता है, यहाँ ना लगाते, और इधर लगा होता बड़ा कोष्टक तो यहाँ लेस देन लगा देते। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, 7वें का दूसरा। यहाँ देख सकते हैं 6 के पहले भी बड़ा कोष्टक लगा है और 12 के बाद भी लगा है, मतलब 6 और 12 दोनों शामिल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं x इज लेस देन, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, कॉमा 6 इज लेस देन, सॉरी x इज दैट x, यहाँ पे 6 इज लेस देन R इक्वल टू, क्योंकि शामिल है 6, x इज लेस देन R इक्वल टू 12। यहाँ 12 भी शामिल है, 12 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, इसलिए लेस देन लग जाएगा। तीसरा प्रश्न है 6 और 12 कॉमा में दिया है अंतराल में, लेकिन 6 शामिल नहीं है, देख सकते हैं छोटा कोष्टक लगा है, और 12 यहाँ शामिल है क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है। तो इसको लिख सकते हैं आप x इज लेस देन x बिलोंग्स टू कैपिटल R, और 6 शामिल नहीं है तो केवल लेस देन लगा, x इज दैट x है, इस यहाँ पे पढ़ेंगे। 6 शामिल नहीं है, चलिए 6 लेस देन x इज लेस देन 12, R इक्वल टू 12, क्योंकि 12 शामिल है, 12 शामिल है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। अब बढ़ते हैं चौथा, जो लास्ट है 7वें प्रश्न का, इसको लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, -23 शामिल है क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा है तो लेस देन R इक्वल टू x, 5 शामिल नहीं है तो लेस देन 12, और यहाँ बराबर चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आशा करता हूँ यह वीडियो में जितनी सवालें अभी बताई गई हैं पूरी सवालें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का सब सुझाव या समाधान जरूर किया जाएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।